नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बौद्ध भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी धम्म बंधुओं को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। जातक अट्ठकथा का प्रथम भाग, उसमें नौवां जातक है मखादेव जातक। उत्तमंगरुहा महं। यह गाथा शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय महाभिनिष्क्रमण के विषय में कहा। वर्तमान कथा, वह महाभिनिष्क्रमण निदान कथा में पहले ही कहा जा चुका है। उस समय भिक्षु समूह बुद्ध की गृह त्याग महानिष्क्रमण की प्रशंसा करता हुआ बैठा था। शास्ता ने धर्मसभा में आप बुद्धासन पर बैठ भिक्षुओं को संबोधित किया। भिक्षुओं, बैठे बैठे क्या बातचीत चल रही है? भंते, अन्य कोई कथा नहीं, आपके अभिनिष्क्रमण की ही प्रशंसा करते हुए बैठे हैं। भिक्षुओं, तथागत ने केवल अब ही अभिनिष्क्रमण नहीं किया, पहले भी अभिनिष्क्रमण किया है। भिक्षुओं ने भगवान से स्पष्ट करने के लिए प्रार्थना की। भगवान ने जन्मांतर से आच्छन्न बात प्रकट की। अतीत कथा। पूर्व समय में विदेह राष्ट्र की मिथिला नामक नगरी में मखादेव नामक धार्मिक धर्म राजा हुआ। उसने 84,000 वर्ष तक बाल क्रीड़ा खेल कूद में व्यतीत कर उसके बाद उपराजा और महाराजा के रूप में राज्य भोग कर चिरकाल के बाद उसने एक दिन राजनापित को बुलाया और सौम्य कप्पक, मेरे सिर में जब तक तुमको श्वेत पर पके केश दिखाई दें तो मुझको सूचित करना बताना कहा। चिरकाल व्यतीत होने पर नामित ने एक दिन राजा के काले केशों में केवल एक श्वेत पका केश देखकर, देव, एक श्वेत पका केश दिखाई दे रहा है, निवेदन किया। तो सौम्य, उस श्वेत पके केश को उखाड़कर मेरी हथेली पर रखो। कहे जाने पर नापित ने उस केश को सोने की चिमटी से उखाड़कर राजा की हथेली पर रख दिया। उस समय भी राजा की 84,000 वर्ष की आयु शेष थी। तथापि श्वेत केश को देखते ही यमराज आकर उसके समीप खड़ा हो गया अथवा आग लगी कुटिया में वह प्रविष्ट हो गया के समान मानते हुए उसका चित्त उद्विग्न हो उठा। मूर्ख मखादेव, श्वेत केश के उत्पन्न होते तक भी तुम सांसारिक मोहचित्त विकारों का परित्याग न कर सके। सोचा, इस प्रकार श्वेत केश की उत्पत्ति पर बार बार विचार करने से उसका अंत धधक उठा, शरीर स्वेद छोड़ने लगा, वस्त्र भीगकर उतारने योग्य हो गए। आज ही मुझे निकलकर प्रवज्जित होना चाहिए, निश्चय कर नापित को लाख मुद्रा आय वाला गांव देकर ज्येष्ठ पुत्र को बुला उसने कहा, तात मेरे सिर में श्वेत पका केश उत्पन्न हो गया है, मैं वृद्ध हूँ, मैंने मानसिक भोगों का उपभोग किया, अब मैं दिव्य भोगों की खोज करूँगा। मेरा गृह त्याग निष्क्रमण का समय है, तुम इस राज्य को संभालो, राज्याधिकार ग्रहण करो। मैं प्रवज्जित हो मखादेव आम्र उद्यान में रहते हुए योगाभ्यास श्रवण धर्म करूँगा। प्रवज्जित होने के इच्छुक होने पर अमात्यों ने पहुँच देव, आपके प्रवज्जित होने का कारण क्या है? उससे पूछा। राजा ने श्वेत केश को हाथ में लेकर अमात्यों से यह गाथा कही। मेरी आयु का हरण करने वाले सिर में श्वेत केश उत्पन्न हो गए, यह देवदूत रूप प्रादुर्भाव हुए हैं, मेरी प्रवज्ञा का समय आ गया है। यह उत्तम गंगरुहा केश हाथ पाँव में आदि अंगों में उत्तम अंग सिर में उत्पन्न होने के कारण केश उत्तमंग रुहा कहलाते हैं। इसे जाता वयोहरा अर्थात देखो, श्वेत होने से ये केश 3 प्रकार की आयु का हरण करने वाले हैं, इसलिए इसे जाता वयोहरा। पातभूता उत्पन्न हुए, देवभूता, देव अर्थात मृत्यु के उसके दूत, देवदूत सिर में श्वेत केशों के उत्पन्न होने पर मनुष्यों को यमराज मृत्युदेव के समीप खड़ा सा समझता है, इसलिए श्वेत केशों मृत्युदेव के दूत कहे जाते हैं। देवताओं के समान दूत, इस अर्थ में देवदूत जैसे आभूषण से सज्जित देवता द्वारा आकाश में स्थित खड़ा
हो अमुक दिवस मरेगा कहे जाने पर तदनुसार ही मरण होता है, उसी प्रकार सिर में श्वेत केश उत्पन्न होना देव की भविष्यवाणी सदृश है। इसलिए श्वेत केश देव सदृश दूत कहलाते हैं। विशुद्धि देव के दूत, इस अर्थ में भी देवदूत सभी बोधसत्व वृद्ध व्याधिग्रस्त मृत तथा प्रवज्जित को देखकर ही वैराग्य भाव से निकलकर प्रवज्जित होते हैं, जैसे कहा गया है। वृद्ध दुखी व्याधि रोगग्रस्त को देख आयु क्षीण मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति तथा कायसाय वस्त्रधारी प्रवज्जित को देखकर हे राजन मैं प्रवज्जित हुआ हूँ। इस कारण श्वेत पके केश विशुद्ध देवों से देवदूत कहलाती हैं। पब्बजा समयो मम अर्थात गृहस्थी से निकल गृहस्थ भाव छोड़ प्रवज्जा संज्ञक साधु श्रमण वेश धारण करने का समय दिखाई दे रहा है। इस प्रकार कहकर वह इसी दिन राज छोड़ ऋषि प्रवज्जा के अनुसार प्रवज्जित होकर उसी मखादेव आम्रवन में विचरते हुए 84,000 वर्ष तक चारों ब्रह्म विहारों की भावना करते हुए ध्यानावस्था का बिना त्याग किए मृत्यु को प्राप्त ब्रह्मलोक में उत्पन्न हो पुनः वहाँ से च्युत होने पर मिथिला में ही में निम्न नामक राजा के रूप में उत्पन्न हुआ, नष्ट होते हुए अपने वंश हो पुनः वहाँ से च्युत हो वंश को संभाल प्रतिस्थापित करके वहीं आम्रवन में प्रवज्जित हो ब्रह्म विहारों की भावना कर फिर ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुआ। शास्त्रा ने भी बिच्छू तथागत ने केवल इसी जन्म में महाभिनिष्क्रमण नहीं किया, पहले भी अभिनिष्क्रमण किया है। इस धर्मोपदेश को उपस्थित और विवेचित करके चारों आर्य सत्यों को प्रकाशित किया। सत्य प्रकाशन पर कोई श्रोतापन्न हुए, कोई सकृदागामी और कोई अनागामी। इस प्रकार भगवान ने इन दो कहानियों को कहकर तुलना करके जातक का सारांश उपस्थित कर दिया। उस समय का नापित अब का आनंद था, पुत्र अरब अब का राहुल था और मखादेव राजा तो मैं ही था। मखादेव जातक आज इतना ही। इन सत्य वचनों से सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।